खबर है कि एशिया का एक और देश तेजी से चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है। पता चला है कि ताजिकिस्तान और चीन की सेनाओं के बीच तो नजदीकी बढ़ ही रही है। चीन की तरफ से ताजिकिस्तान में बड़े निवेश की भी खबर है, जो बहुत कुछ वैसा ही है जैसा चीन की तरफ से पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाता रहा है। ताजिकिस्तान और चीन के बीच सालों से केवल कारोबारी रिश्ते रहे हैं, लेकिन पता चला है कि पिछले कुछ सालों में पूर्वी ताजिकिस्तान में चीन की सेना तेजी से पैर फैला रही है। पूर्व में ही ताजिकिस्तान की सीमा चीन से लगती है। पहले चीन और ताजिकिस्तान की सेनाएं हर 2 साल बाद मिलकर अभ्यास किया करती थी। ये अभ्यास आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में दोनों के रिश्तों ने एक बड़ी करवट ले ली। पता चला है कि चीन की सेना ने ताजिकिस्तान में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। वहाँ चीन ही ताजिकिस्तान के फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसा ही एक और ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए चीन को सैकड़ों एकड़ जमीन भी दी गई है। चीन की बढ़ती मौजूदगी का असर ताजिकिस्तान के खातों पर भी दिखना शुरू हो चुका है और पता चला है कि ताजिकिस्तान पर अब तक $200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। हालांकि ये आंकड़े 1 साल पुराने हैं और जिस तेजी से वहां चीन अपने पैर फैला रहा है, ये आंकड़ा भी तेजी से बड़ा हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में भी अपना खेल कुछ इसी तरह से शुरू किया था और धीरे धीरे पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को चीन ने बुरी तरह खोखला कर दिया। पाकिस्तान में तो चीन ने BRI प्रोजेक्ट छेड़कर उसे हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया, जबकि श्रीलंका की नौसेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ऊपर से श्रीलंका की सरकार का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान अकेले उदाहरण नहीं है। चीन की कर्ज नीति के जाल में यूरोप से अफ्रीका तक कई मुल्क फंस चुके हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ताजिकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी ही आशंका अमेरिका ने 3 साल पहले जताई थी। 3 साल पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन रहस्यमय तरीके से ताजिकिस्तान में सेना का विस्तार कर रहा है। यह भी दावा किया गया था कि चीन की कोशिश ताजिकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर एशिया को अस्थिर करने की है, जिसका सीधा मतलब यह कि ताजिकिस्तान में चीन की सेना का विस्तार केवल आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया की शांति पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि चीन की कोशिश लंबे वक्त से अफगानिस्तान पर है। ताजिकिस्तान की सीमा सिर्फ चीन से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भी लगती है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन की कोशिश ताजिकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में घुसने की है। अफगानिस्तान की कमान जब से तालिबान के हाथ में आई है, चीन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अफगानिस्तान के प्राकृतिक खजाने पर नजरें टिकाए बैठे चीन की कोई चाल कामयाब नहीं हुई है, लेकिन अगर ताजिकिस्तान में उसकी फौज के अड्डे बन जाएं, तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश रच सकता है। बड़ी बात यह भी है कि अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के पास ही पंशीर घाटी है। वहां चल रहा गृह युद्ध तालिबान के लिए अब तक टेंशन बना हुआ है। अगर पंशीर के लड़ाकों को चीन की फौज का साथ मिल गया तो तालिबान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि ताजिकिस्तान में चीन की मौजूदगी पूरे एशिया के लिए खतरा पैदा कर सकती है। खबर तो यहाँ तक है कि ताजिकिस्तान के कुछ अलगाववादी संगठनों को भी चीन का साथ मिल रहा है। चीन की कोशिश है कि ताजिकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाए। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का लोगों ने जमकर विरोध किया। जैसे ही टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची, तभी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और मौके पर पहुंचे अधिकारियों को घेर लिया। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं ने अतिक्रमण के विरोध में सड़क पर ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ता देख टीम को कार्रवाई किए बिना ही वहां से लौटना पड़ा। बताया गया कि अब अतिक्रमण हटाने की दूसरी तारीख तय की जाएगी।